एक छोटी सी कहानी मुझे सूफी संत रूमी की याद आती है। एक घुड़सवार कहीं जा रहा था। उसने वृक्ष के नीचे एक सोए हुए आदमी को देखा और जब उसे देखा ठीक उसी समय उसने पाया कि एक सांप उसके मुंह में प्रवेश कर गया। घुड़सवार ने अपनी यात्रा रोक दी, घोड़े से उतरा और बेतहाशा उस आदमी को घूंसे मारने लगा। वह आदमी तो एकदम घबरा करके बौखला करके उठा। उसे तो समझ में ही नहीं आया कि उसे इस तरीके से मारा पीटा क्यों जा रहा है। वह मार सहता रहा, मार खाता रहा। घुड़सवार से वह कमजोर आदमी था, घुड़सवार सशस्त्र था। मार खाते खाते वह भागा। घुड़सवार ने उसका पीछा किया, उसे पकड़ा और मारा। फिर वह भागा। उसने भागते भागते एक पेड़ के नीचे शरण ली। खूब सारे सेब के फल नीचे गिरे हुए थे और वह जो घुड़सवार था वो मारे ही जा रहा था। मारते मारते उसने कहा, अब ये फल खा, तुझे खाना पड़ेगा। मार से बचने के लिए वो जो कह रहा था वो करने लगा। उसने फल खाना शुरू किया। उसका पेट भर गया, उसका मन भर गया खाते खाते, पर उसने कहा नहीं, तुझे खाना पड़ेगा और खा। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, उसकी नाक बह रही है, मुंह से चबाया नहीं जा रहा है, पर उसे खाना पड़ा। खाते खाते इतना वह खाया कि उसको वमन होना शुरू हो गया। जब वमन हुआ तो उसने अपनी आंख से देखा कि वहां पर सांप निकल करके आया उसकी पेट से। जो अब तक मार खा रहा था, जो अब तक रो रहा था, चीख रहा था, चिल्ला रहा था, उसके हृदय की अवस्था बदल गई। वह घुड़सवार के पैरों पर गिर पड़ा। बड़ी कृपा की आपने, अच्छा किया पहले नहीं बताया कि मेरे मुंह में सांप घुस गया है। आपने देख लिया होगा, अच्छा किया कि आपने नहीं बताया। आप अगर बताते तो मैं तो घबराहट से ही मर जाता। आपने अच्छा किया कि मुझे विह्वल किया और जबरदस्ती ये खिलाया कि वमन हो। नहीं तो मैं तो कुछ खाता, भला क्यों खाता कि वमन हो, और उससे पहले ही मेरा हृदय फट जाता और मैं मर जाता। कई बार हमारे जीवन में ऐसी आसपास स्थितियां हो जाती हैं। कभी कभी ऐसे हमें मित्र मिल जाते हैं जो कि बेतहाशा हमारे ऊपर प्रहार करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि जो हमारे ऊपर प्रहार हो रहे हो, जो हमारे ऊपर चोटें दी जा रही हो, वह हमें नुकसान पहुंचाने के लिए है। हमें अपने मित्र को देखना चाहिए। अगर बुद्ध ने कुछ कहा है, अगर संतों ने कुछ कहा है, तो उनका जीवन देखना चाहिए। उनके जीवन की उपलब्धि देखनी चाहिए कि उनके जीवन में क्या घट रहा है, क्या घटा हुआ है। उससे ही हमें पता लग सकता है, और उससे भी कदाचित पता लगना संभव नहीं है जब तक कि वह जो सांप हमारे अंदर घुस गया है वह स्वयं वमन न हो जाए। तब हमें पता लग सकता है कि हाँ, वास्तव में क्या खतरा था जीवन पर, जीवन में क्या खोने जा रहा था, पूरा जीवन ही खोने जा रहा था। हम लोग साथ में चलते हुए जिस कीमिया पर प्रयोग कर रहे हैं, कभी कभी ऐसी स्थिति सामने आती है कि सामने मृत्यु जैसी स्थिति खड़ी हो जाती है। हमारे सारे संस्कार, सारी सिखावन विपरीत खड़ी हो जाती है। वे कहते हैं कि ऐसा क्यों? हमारी सिखावन लाखों साल की है और यह जो जागरण का दिया है यह तो अभी अभी आया है, तो सारी सिखावन एक मुश्त खड़े होती है एक तरफ। और असंभव प्रश्न के सामने
जबकि वहां पर परिपूर्ण मृत्यु की बात है, वहां तो अनंत जन्मों की पूरी मनुष्य चेतना के विरुद्ध कुछ खड़ा हो रहा है। मनुष्य चेतना प्रमाद में गति करती है, और अगर अप्रमाद जैसी कोई स्थिति सामने आ रही है तो वो तो बहुत ही विह्वल करने वाली बात होगी, होनी ही चाहिए। बिना विह्वल हुए, बिना भीतर उपद्रव मचे, बिना भीतर बेचैनी हुए, वह जो अंदर सर्प प्रवेश कर गया है वह उगला नहीं जाएगा। हमें धैर्य रखना चाहिए। यदि हमारे विवेक में यह बात आ रही है कि जो जीवन हम जी रहे हैं वह यांत्रिक है, वह बनावटी है, और वह सब भांति से दुख का पर्याय है, तो फिर हमें धैर्यपूर्वक जागरण को अवसर देते हुए, नैसर्गिक अन्वेषण को अवसर देते हुए, असंभव प्रश्न की कीमिया को हृदय में अवसर देते हुए धीरे धीरे बढ़ते रहना चाहिए। वही एक सच्चे खोजी का लक्षण है, वही ढंग है जिससे कोई कभी भी खोज पाया है उस अविनाशी को, उसको जो जन्म मृत्यु के पार है। हमको ख्याल भी नहीं है कि क्या चूका है और क्या जीवन में उतर सकता है। हम लोग भोर में इस प्रश्न के साथ विदा हुए थे कि वह देखना क्या है, वह जागरण क्या है जो समय से मुक्त है। हम लोग अब तक सिर्फ समय की धारा में जागरण को जानते आए हैं। जिस जागरण को हमने जाना है वह स्वप्न के बाद आता है, वह नींद के बाद आता है, वह सुषुप्ति के बाद आता है। लेकिन ऐसा कोई जागरण जिसकी तरफ असंभव प्रश्न संकेत कर रहा है कि जिसमें जागने वाला ही कोई न हो, जिसमें समय का कोई क्रम ही न हो, जागरण, स्वप्न, सुषुप्ति की ऐसी तीनों अवस्थाएं ही न हो, यह बात मन के पार निकल जाती है। यह बात मन समझ नहीं पाता। इस प्रश्न का अन्वेषण मन के तल पर संभव ही नहीं है। मन अतीत है, मन भविष्य है, मन अधिकतम अतीत और भविष्य के मध्य वह भासता हुआ झीना सा वर्तमान है। लेकिन अगर यह प्रश्न आ गया कि वह क्या है जो समय के पार है, और यह असंगत प्रश्न नहीं है, यह प्रश्न सच्चा है कि वह क्या है जो समय के पार है, मन चुप हो जाता है। अभी और यही उसकी प्रत्यभिज्ञा जीवन में उभरने लगती है, उघड़ने लगती है जो समय के पार है। प्रत्यभिज्ञा वह चीज नहीं जिसमें कोई जानने वाला है, वह तो ज्ञानी का ज्ञान है जिसमें कोई जानने वाला होता है। प्रत्यभिज्ञा का अर्थ जिसमें कोई जानने वाला नहीं है, फिर भी बोध है, फिर भी पता चल गया, फिर भी अंतर्दृष्टि वहां पर साफ हो गई कि ऐसा जीवन जो कि समय के पार है। समय के पार उस जीवन पर ही, समय के पार के उस जागरण पर ही यह तथाकथित जागना है। यह जो हम तथाकथित रूप से जागे हुए हैं, जाग करके रोज अपने नित्य कर्म करते हैं, संबंधित होते हैं, यह रोज जो हम नींद से उठ आते हैं भोर, और फिर रात में यह जो हम नींद में चले जाते हैं, यह जागरण जागरण नहीं है। यह जागरण स्वप्न के क्रम में है, और वह स्वप्न इस जागरण के क्रम में है। तभी तो हमारे सपनों में वही सब कुछ आता है जो तथाकथित इस जागरण में है। यह जागरण भी वस्तुतः एक स्वप्न है। हम एक स्वप्न से दूसरे स्वप्न में प्रवेश करते हैं। यह जरा दूसरे ढंग का स्वप्न है और वह जरा दूसरे ढंग का स्वप्न है। एक स्वप्न है जिसमें थोड़ी बहुत करने की छूट है,
और एक स्वप्न है जिसमें कुछ भी करने की छूट नहीं है। दोनों स्वप्न ही, लेकिन अगर विराट तल पर देखा जाए तो इस स्वप्न में जो थोड़ी बहुत करने की छूट है वह मैं के खूंटे से बंधी हुई है। वह छूट मैं के दायरे से आगे नहीं जाती है। वह छूट मैं से मुक्त की होने की छूट नहीं है। वह मैं के दायरे में ही मैं को ही मिलने वाली छूट है। तो जो समय के पार है उसका हमें अभी कोई बोध नहीं, लेकिन यह असंभव प्रश्न की कीमिया, यह नैसर्गिक अन्वेषण, यह नैसर्गिक जागरण धीरे धीरे जागरण में उस जागरण की प्रतिभिज्ञा कराने लगता है जो जागरण, इस जागरण, उस स्वप्न और उस सुसुप्ति तीनों का आधार है।